नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रायबरेली का वीडियो है ये। चुनाव आयोग सो रहा है, कुछ छता पता नहीं है। प्रशासन सो रहा है। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे यह पता चलता है कि साफ साफ राहुल गांधी को रायबरेली में पीछे छोड़ने के लिए हर तरह का तिकड़म आजमाया गया, हर तरह की कोशिश की गई। भाजपा के नेताओं ने खुलेआम फेसबुक पोस्ट करके धमकाया और चुनाव आयोग का कहीं कुछ अता पता नहीं। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बूथ पर बस्ता लेकर भाग गए, कहीं खुलेआम प्रशासन के साथ जाकर धमकी देने की खबरें आई, तो कहीं गलियों में घूमकर नारेबाजी की खबरें आई। और फिर से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो क्या इस तरीके से कोशिशें होंगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्या ऐसी तस्वीरों के बाद कहा जा सकता है खुलेआम पीटा गया और बाकायदा प्रशासन के सामने लोगों को खदेड़ा गया, पीटा गया, जाकर वोट डालने से रोका गया, गांव में घूम घूम कर लोगों को धमकाया गया कि कांग्रेस को वोट मत करना, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी को रायबरेली में पीछे छोड़ा जा सके? ये जो आपने वीडियो देखा, धमकाते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए, यह वीडियो एक कांग्रेस एजेंट की पिटाई का वीडियो है। यह गुरबख्शगंज के हजीरपुर की यह घटना है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है प्रशासन। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि क्यों इस तरीके की नौबत आई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो एक गांव में पहुंचे और वहां जाकर वो कहते हैं कि प्लीज माफ कर दो, मैं सड़क नहीं बना पाया। ये दिनेश प्रताप सिंह का वीडियो दिखा रहा हूं आपको कि वापस जाओ के नारे लगाए गांव के लोगों ने और दिनेश प्रताप को हाथ जोड़कर कहना पड़ा। आपको बता दें कि वो विधायक हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन गांव वाले अड़े हुए थे कि आपने कोई काम नहीं किया है, आपको तो हम वोट नहीं करेंगे। जरा सुनिए दिनेश प्रताप सिंह को गिड़गिड़ाते हुए। यह कहां की तस्वीर है? यह तस्वीर है मैनूपुर गांव की तस्वीर है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह गांव वालों से। हमको भी सड़क बनानी चाहिए, मैं इस सब गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपका जैसा निर्णय हो हमको स्वीकार है। हमें पास और काम है तमाम। हम देखे जाए थे, सुना है कि आपका दर्द है, दवा लेके आए हैं, बात करे आए हैं, विनम्रता से हाथ जोड़ के जो आपके जो सुना चाहिए थे, और नहीं चाहते तो आपका जो इच्छा है। ठीक है, मैंने सुना है कि आप नाराज हो, मैं आपको मनाने के लिए आपकी चौखट पे खड़ा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप जो अच्छा समझो करो। हमका यही रायबरेली में रहायक है। राहुल गांधी आए हैं, चले नहीं हैं, हमसे लड़ी हो झगड़ी हो भाई लिखित में दिया जाए ना, लिखित तौर पर दिया जाए ना। इसके बाद भी भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं बनता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन क्या यह होगा? कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें धमकाया जा रहा है और बाकायदा फेसबुक पोस्ट करके धमकाया जा रहा है, बूथ पर जाकर बस्ता छीना जा रहा है। जरा देखिए एक बूथ कार्यकर्ता क्या कह रहा है कि वो कह रहा, और बहुत गरीब इलाका, आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि झोपड़ी है और बस्ता लेकर बैठे हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, लोगों को पर्चियां दे रहे थे वोट डालने के लिए, और अचानक से 5-7 लोग पहुंचते हैं, बस्ता छीनते हैं और फिर भाग जाते धमकाते हुए कि यहां नजर मत आना, कोई भी वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ना नहीं चाहिए। जरा सुनिए कि एक गरीब जैसा दिखने वाला आदमी जो एक झोपड़ी के बाहर बैठकर पर्ची काट रहा है मतदाताओं के लिए, उसके साथ क्या हुआ है। यह आरोप बहुत गंभीर आरोप है। नाम है भैया आपका? आशुतोष महोदय। क्या मामला है? सर हम लोग पर्ची काट रहे थे, कुछ लोग आए और सारे बस्ता उठाए और लेके चले गए। बोले यही बोले थे कि खाते किसी को बजाते किसी को। कौन सा गांव है ये? बेला बेलेटकई। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ जी, जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर फोन कर दिया गया। तो मौके पे पुलिस पहुंची? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। एक महिला को सुनिए, वो बुजुर्ग महिला है और वो कह रही है कि हम तो पूछते रह गए कि बात क्या है बताओ तो सही, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। वो सीधे आते हैं, बस्ता छीनते हैं और भाग जाते हैं। जरा सुनिए, ये 4 सेकंड की कुल बात है। उनसे पूछता हूँ कि क्या बात है, काहे के लिए आए या वहाँ हुई। ये सदर तहसील क्षेत्र के बेलाखरा इलाके की बात है, लेकिन यही नहीं रुकती है घटनाएं। फेसबुक पोस्ट किया जाता है और आपको कुछ फेसबुक
के पोस्ट दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे चुनाव आयोग एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। खुलेआम भाजपा के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से धमकी दी जा रही है। और कितना हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली, पूरी दुनिया की नजर है इस सीट पर, और बावजूद इसके अगर वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो साफ समझ में आता है कि चुनाव आयोग निठल्लों की तरफ पड़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें बंद, कान बंद, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ बोलना भी नहीं है। राकेश सिंह, आप देखिए फेसबुक पेज है इनका, इस पर साफ लिखा हुआ है राकेश सिंह विधायक हरचंदपुर रायबरेली। इसके कुछ पोस्ट आपको दिखाता हूं। यह पहला, दूसरे प्रदेश का आदमी यदि किसी गांव में मिल जाए तो पूरा स्वागत करने के बाद मुझे फोन करें। यह स्वागत करना जो है यह सीधे सीधे धमकाने का मामला है कि अगर कोई दिखे तो आप सीधे पिटाई करिए। एक और पोस्ट देखिए, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ वाले कल तक जितने कांग्रेसी दुख सुख में खड़े रहने की बात करके गांव में वोट मांग रहे थे, वो सभी कपड़े पैक करके भाग रहे हैं। रोक लेना नहीं 20 के बाद। वो कह रहे हैं रोकना नहीं तो फिर हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग को। एक और पोस्ट देखिए, दिल्ली वालों से आग्रह है कि जिन रायबरेली के लोगों को बदनाम कर दिए हो उन्हें भी साथ लेने जाना, नहीं तो यहां उन्हें कोई परेशानी होगी तो कौन काम आएगा। मतलब यह कांग्रेस के नेताओं को धमकी है कि आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे जो आपके समर्थक यहां छूट जाएंगे उनके साथ हम क्या हाल करेंगे, उनके साथ हम क्या सलूक करेंगे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। कांग्रेस वाले 20 तारीख के बाद कहां मिलेंगे पता पूछ लेना। हालांकि इनकी हिंदी बड़ी खराब है, पूछ को पूछ लिखते हैं, पूछ लेना क्योंकि जरूरत अवश्य पड़ेगी। इस तरह के तमाम पोस्ट और इसके साथ वीडियोस भी आप देखिए कि गांव में घूम रहे हैं लोग, भाजपा के समर्थक, और दहशत पैदा कर रहे हैं। इतनी भीड़, लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत करो, राहुल गांधी को वोट मत करो। दहशत फैलाने की ऐसी तमाम तस्वीरें जरा देखिए, गांव की गलियों में लोग कैसे घूम रहे हैं। तो ये कहानी है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चुनाव आयोग के काम करने के तौर तरीके की तस्वीर है। इस तरीके का चुनाव पिछले 20, 25, 30 साल में नहीं हुआ, जब चुनाव आयोग इतने सुस्त तरीके से, इतने निठल्ले तरीके से सब कुछ होने दे रहा है, आराम से होने दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लोगों की शिकायतों का कोई मतलब नहीं, लोगों की हिंसा का कोई मतलब नहीं, धमकाए जाने का कोई मतलब नहीं, परेशान किए जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सवाल है वो ये कि क्या इससे राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे, या ये हताशा दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की, निराशा दिखाती है, परेशानी दिखाती है। एक तरफ हाथ जोड़ने की तस्वीर है, आप देखिए पीछे दोनों तस्वीरें, कि एक तरफ हाथ जोड़े हुए भाजपा के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ हाथ पकड़कर घसीटते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इन दोनों तस्वीरों से आपकी समझ में क्या आता है? ये दोनों तस्वीरें कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह निराश है, बुरी तरह हताश है। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये कि चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव में जो है वो अदृश्य हो गया है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने में, निर्भय चुनाव कराने में, निष्कंटक चुनाव कराने में चुनाव आयोग पूरी तरह से नाकाम हो गया है। लेकिन फिर सवाल वही कि क्या राहुल गांधी इससे चुनाव हार जाएंगे? तो इसका जवाब रायबरेली के लोगों ने जो कहा है वो जवाब आपको सुना देता हूं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं, चुनाव आयोग चाहे जितनी तिकड़म कर ले, भाजपा के लोग चाहे जितनी तिकड़म कर लें, चाहे जिस तरीके की व्यवस्था फेल हो जाए, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली से जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ का जो कहा कि मतलब राहुल गांधी का जो बस्ता मिला था वो बस्ता छीन करके ले गए। कहते खाते किसी को, बजाते किसी को हो। पर्ची काट रहे थे हम लोग, हड़काए। उसके बाद कह रहे थे 112 बुला रहे हैं,
उसके बाद कह रहे हैं कि और उठाए और 2 मिनट में भाग गए। बोल रहे चलो बैठो गाड़ी पे भी नहीं बैठा, ऐसे भाग गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।